इस वीडियो में हम बॉडमास रूल को बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। फर्स्ट क्लियर करेंगे कि बॉडमास रूल कब अप्लाई नहीं करते हैं, क्योंकि ये क्लियर हो जाता है तो बॉडमास अपने आप इजी लगने लगता है। उसके बाद हम देखेंगे बॉडमास रूल कब अप्लाई होता है और कैसे फॉलो करना होता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट देखते हैं बॉडमास रूल कब अप्लाई नहीं होता है। जब क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस हो। अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस हो तो बॉडमास रूल अप्लाई नहीं होता है। ऐसे क्वेश्चन हमेशा लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। फॉर एग्जांपल 20 माइनस 5 प्लस 3, तो इसका सॉल्यूशन होगा 20 माइनस 5 करेंगे तो 15 हुआ, देन 50 प्लस 3 कितना हुआ 18। इम्पॉर्टेंट लाइन, प्लस और माइनस वाले क्वेश्चन में साइन आगे हो या पीछे वो लेफ़्ट टू राइट ही सॉल्व होगा। सेकेंड रूल, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो। अगर ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हो तो यहाँ भी बॉडमास रूल अप्लाई नहीं होता है। इसे भी लेफ़्ट टू राइट सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल 20 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, सॉल्यूशन क्या होगा, पहले 20 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, 4 आया, देन 4 इंटू 2 8 आया। इम्पॉर्टेंट लाइन, सेम लेवल के साइन को हो प्लस माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड, लेफ़्ट टू राइट ही फॉलो होगा। नाउ वी लर्न फुल फॉर्म ऑफ बॉडमास। बॉडमास का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन, यानी कौन सा स्टेप पहले होगा। बॉडमास में बी मीन होता है ब्रैकेट, ओ मीन होता है मल्टीप्लिकेशन, डी मीन डिवीज़न, एम मीन मल्टीप्लिकेशन, ए मीन एडिशन मीन प्लस करना, एस मीन होता है सब्सट्रैक्शन। नाउ वी लर्न इन विच प्लेस वी फॉलो बॉडमास रूल। बॉडमास रूल तब अप्लाई होता है जब क्वेश्चंस में डिफरेंट लेवल के साइन आ जाते हैं। जब क्वेश्चन में प्लस माइनस के साथ इनटू या डिवाइड आ जाए तो यहाँ बॉडमास रूल फॉलो होगा, और जब क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो सीधे बॉडमास रूल अप्लाई करते हैं। और क्वेश्चन में ऑफ मीन मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ भी बॉडमास रूल फॉलो होगा। मीन जब कैलकुलेशन का ऑर्डर कंफ्यूज हो सकता हो, यानी लेफ़्ट टू राइट करने से आंसर बदल सकता हो, ऐसे हर केस में बॉडमास रूल लगाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 8 प्लस 2 इंटू 5 हो, यहाँ प्लस और इंटू दोनों हैं तो नॉर्मल लेफ़्ट टू राइट नहीं चलेगा, यहाँ बॉडमास रूल अप्लाई होगा। नाउ वी लर्न बॉडमास रूल स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ब्रैकेट, अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट है तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्यूशन होता है। जैसे कि दिया है ब्रैकेट में 4 प्लस 6 इंटू 2, तो 4 प्लस 6 कितना होगा 10, देन 10 इंटू 2 20, फाइनल आंसर 20 होगा। स्टेप 2, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 50% ऑफ 40 प्लस 10, तो पहले 50% ऑफ 40 निकालेंगे 20 आया, देन 20 प्लस 10 करेंगे 30 आया। थर्ड स्टेप, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन हो। डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन सेम प्रायोरिटी के होते हैं और लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो पहले 100 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे, देन जो भी आंसर आएगा उसे 2 से डिवाइड करेंगे, इंटू करेंगे, तो कितना आया 40। स्टेप 4, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। एडिशन और सब्सट्रैक्शन लास्ट में आते हैं और लेफ़्ट टू राइट सॉल्व होते हैं। एज वी नो 30 माइनस 10 प्लस 5, तो पहले 30 माइनस 10 करेंगे 20 आया, देन 20 प्लस 5 25। अब एक एग्जांपल देखते हैं मिक्स। अगर दिया है ब्रैकेट में 8 प्लस 12 ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 6, अब ये कैलकुलेशन बहुत ही कन्फ्यूज़न वाला है, तो यहाँ ऑब्वियसली बॉडमास रूल अप्लाई होगा, क्योंकि इसमें दो नॉर्मल साइन नहीं है, प्लस माइनस नहीं है और डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ बहुत सारे साइन है, तो यहाँ बॉडमास रूल अप्लाई होगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्या क्या डिजिट है 8 प्लस 12,
तो क्या हुआ 20। देन स्टेप 2 क्या होगा, ऑफ 20 ऑफ 5, इसका सॉल्यूशन क्या होगा 100। स्टेप 3 डिवीज़न, 100 डिवाइडेड बाय 10, तो आंसर 10। स्टेप 4 एडिशन, 10 + 6 16, फाइनल आंसर कितना होगा 16। इम्पॉर्टेंट लाइन, जहाँ कैलकुलेशन का ऑर्डर कंफ्यूज होता है वहीं से बॉडमास रूल अप्लाई होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब।